हेलो भाई, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ लिक्विडिटी। जो भाई आपका सीखा हुआ प्राइस एक्शन है ना, ये उसको भी फेल कर देता है। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज्यादा ट्रेडर्स यूज करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स, सक्सेसफुल भाई, जो स्मार्ट मनी है ना, वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं। भाई मैं खुद इसी के ऊपर काम करता हूँ, और इससे जो एक्यूरेसी है हमारी ट्रेड्स की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप भी भाई लिक्विडिटी को सीख लोगे, बहुत ध्यान से इसको समझ लोगे, तो भाई आपकी भी एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। भाई सबसे पहले आज हम समझेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्वेप कैसे होती है, द मोस्ट लिक्विडिटी एरिया, मतलब जो यानी कि जो लिक्विडिटी के एरिया होते हैं, हायर हाई हायर लो के ऊपर। आपको मैं सब समझाता हूँ भी कौन सा एरिया लिक्विडिटी का हाई एरिया होता है, हाई लिक्विडिटी का, और अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप। भाई आप खुद लिक्विडिटी में मत फंस जाना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ट्रैप होता है, कहाँ पे ट्रैप नहीं होता। बहुत सारे स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन यूजर्स लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं, वो खुद लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं और इसी के ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप भाई लिक्विडिटी सीख गए ना, आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो बिगनर्स और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हैं वो कहाँ पे हैं। अगर हाँ भाई, व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेलर्स। भाई आपको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो आपके पास 1,000 रुपए है, आपके पास 1,000 रुपए है, और आपने प्रोडक्ट खरीदना है जो है 100 रुपए का। अगर आपके पास 1,000 रुपए है, आपने प्रोडक्ट खरीदना है 100 रुपए का, तो आपके पास कितने प्रोडक्ट आएंगे। कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, आपके पास होगा 10 प्रोडक्ट। ठीक है, आप 10 प्रोडक्ट खरीद सकते हो। एक प्रोडक्ट 100 रुपए का, आपके पास 1,000 रुपए है, तो 10 इंटू 10 1000। और आप शॉपकीपर के पास गए खरीदने, वो कहता है मेरे पास तो 80 प्रोडक्ट हैं, वो कहता है मेरे पास तो 8 प्रोडक्ट हैं। भाई तो भाई शॉपकीपर हमें कहता है मेरे पास तो 8 ही प्रोडक्ट हैं, मुझे 1,000 रुपया दो और 8 प्रोडक्ट ले जाओ। बट ये तो भाई प्रॉपर ट्रेड हुई नहीं, ये तो भाई प्रॉपर ट्रेड हुई ही नहीं, ये तो नॉट इक्वल्स टू है भाई, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं हुई। नॉट इक्वल्स टू भाई, ये है भाई। इसका को एक और एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो तुमने 10 लॉट हैं जो बाय करने हैं भाई, और आगे बेचने वाले कितने हैं, वो सिर्फ 6 ही हैं। तो भाई ये जो ट्रेड हुई, ये इक्वल हुई, कैसे हुई, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी है ही नहीं भाई। नो लिक्विडिटी, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी है ही नहीं। क्यों, जब हमें 10 बाय करने हैं, 10 लॉट बाय करने हैं, आप बेचने वाले 6 हैं। अगर वहां पे बेचने वाले 10 हो तो प्रॉपर लिक्विडिटी होगी, तो इक्वल्स टू 6 होगा। बट यहाँ पे तो 6 है, हम 10 लॉट बाय कर रहे हैं, वहां पे बेचने वाली 6 हैं, तो कैसे बाय कर सकते हैं। इसलिए भाई इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो भाई लिक्विडिटी भी दो टाइप की होती है, मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी होती है एक इंटरनल लिक्विडिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सबसे पहले समझो, एक कोई ना बड़ा स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। तो भाई अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है, इस एरिया में कोई बाय कर रहा है, तो यहाँ पे एसएल होंगे ना इनके नीचे। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया तो यहाँ पे क्या होंगे, एसएल। ये भाई जो एरिया होगा, ये एसएल का एरिया होगा। इसे ही बोलते हैं लिक्विडिटी। जहाँ पे लोगों के एसएल होंगे, वहां उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, यहाँ पे भी कोई सेल कर रहा है, यहाँ पे भी कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होंगे, एसएल, मतलब कि लिक्विडिटी। ये होगी भाई इंटरनल लिक्विडिटी। इसको अगर कोई बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कोई पैटर्न वगैरह बन रहे हैं ना, उसके अंदर होती है इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे ये हो गया, यहाँ से किसी ने बाइंग की होगी और यहाँ पे बढ़िया लिक्विडिटी पड़ी होगी, ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद एक और एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ये वाली, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा। बस इतना ही सिंपल है भाई ये लिक्विडिटी समझना। अगर आप इसके ऊपर काम करोगे ना, तो आप भाई आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी ये होगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये होगी। बड़े स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चार्ट्स वगैरह पैटर्न्स बनेंगे, वो सब इंटरनल लिक्विडिटी के आएंगे। अगर कोई बड़े स्ट्रक्चर में कोई नीचे वाली लिक्विडिटी एक्सटर्नल होगी, बड़ा स्ट्रक्चर है उसके नीचे कोई लिक्विडिटी है जहां से पंप हुआ है, वो होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो चलिए भाई, अब हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप। सिर्फ इसी की वजह से आपका सीखा हुआ, मेहनत से सीखा हुआ प्राइस एक्शन फेल हो जाता है भाई। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो समझो भाई, यहाँ पे ना बाइंग चल रही है, मार्केट में बाइंग चल रही है, और यहाँ पे 1,000 लॉट है, समझ लो 1,000 लॉट है। और मतलब रिटेलर्स ने, बिगनर्स ने, जितने भी रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने 800 लॉट्स खरीदे हुए हैं, ठीक है।
पीछे कितने रह गए, तो सेलिंग कितनी हो रही है, 200 लॉट सेलिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आया, उसने भी 800 कॉइन उठाने, 800 लॉट उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो लॉट ही 1000 है। 1000 लॉट में से 800 तो अपना वो रिटेलर्स और बिजनेस ने खरीदे हुए हैं, और 800 उसका ना यहाँ पे मूड बन गया कि मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, और उसने भी 800 कॉइन सॉरी लॉट्स खरीदे हैं यहाँ पे। तो अब उसके पास या तो एक ऑप्शन है, या तो 200 कॉइन खरीद के अपना मार्केट के अंदर बैठ जाए, नहीं, लेकिन उसने क्या करना है, उसने यहीं पे ना, उसने यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये वाले हाई पे 800 कॉइन, 800 लॉट्स खरीदने हैं। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है ना, या तो वो 200 लॉट्स लेके अपना मार्केट में बैठ जाए, बट नहीं, वो कहता है मैं खरीदूंगा। तो उसने क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे कुछ ऐसा कर देगा, ये भाई एन पैटर्न बना देगा। वैसे तो ये देखो, आप लिक्विडिटी समझ रहे हो तो आपको पैटर्न्स के बारे में पता ही होना चाहिए, चार्ट्स पैटर्न्स वगैरह पता ही होना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं पता तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये एम पैटर्न बना दिया, इस पैटर्न को देख के ना ये नेकलाइन ब्रेक होती दिखगी रिटेलर्स को, बिजनेस को, तो रिटेलर्स ने क्या करना है, यहाँ से ना बाइंग कर देंगे, सेलिंग कर देंगे। यहाँ से सेलिंग होगी तो सबके एसएल कहाँ पे होंगे, ऊपर, लिक्विडिटी ऊपर होगी। कहा था ना मैंने भी आपको, लिक्विडिटी बेस्ड सब कुछ समझ आएगा। सेलिंग की एसएल कहाँ पे, नीचे, ऊपर। तो यहाँ पे उस रिटेलर ने जो, सॉरी, उस इंस्टीट्यूशन ने क्या करना है, 800 लॉट्स यहाँ पे बाय कर लेने हैं, क्यों, क्योंकि सब तो सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। अब 800 लॉट्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ सीधा मार्केट क्या करेगा, ऊपर, सीधा बूम। सो भाई एक एग्जांपल तो ये होगी, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है भाई, अक्सर ऐसा होता है। ये नेचुरल होना, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बेस पे आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। ऐसा कुछ, कोई शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, कोई फ्लैट पैटर्न बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा जो ऊपर जाके आपको पूरा नीचे की इंफॉर्मेशन देगा कि मार्केट अब, मार्केट का स्ट्रक्चर एमएमएस चेंज हो, एमएसएस चेंज हो गया, विवो मतलब अब जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। बट ऐसा नहीं होता भाई, ये तो उनकी चाल होती है इंस्टीट्यूशंस की। यहाँ पे ऐसी जगह पे सेल, ऐसी जगह पे बाय कर देंगे जहाँ पे हमें कोई अंदाजा ही नहीं होगा, तो हमें उनकी उनकी साइड ही बैठना है। तो तभी कहते हैं भाई, बिना समझे मार्केट में मत घुसो, वेट करो, पेशेंस रखो, तो बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ते, जो यहाँ पे ट्रेड पकड़ा होगा जिन्होंने, तो बढ़िया मूव, इससे भी डबल मूव दिखा यहाँ पे। तो चलिए भाई, मैं आपको यहाँ पे एक सेल साइड की भी एग्जांपल दे देता हूँ, समझ लो मार्केट यहाँ से है, वो एग्जांपल ले लो 1000 लॉट्स वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे है, बढ़िया भाई, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे है, मार्केट देख रही डाउन ट्रेंड में है। वही बात भाई, उसने इंस्टीट्यूशन आया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आया, उसने भाई यहाँ पे ना एक ऐसी हैमर कैंडल बना देनी है जिसको देख के बहुत सारे लोग बाय करेंगे। लॉन्ग विक भाई, ये लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है वहां पे, ऐसी कैंडल बना देगा भाई वो कुछ। इसको देख के बहुत सारे सेलर्स बायर में कन्वर्ट होंगे भी, बहुत नीचे आ गई मार्केट, अब कोई हैमर कैंडल बन रही है तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, ठीक है भाई, मार्केट थोड़ा उनके फेवर में जाएगी। पर लेकिन यहाँ से एक ऐसी कैंडल बनेगी जो तीनों कैंडल को खा जाएगी भाई, सीधा भाई, सीधा ऐसी कैंडल बनेगी भाई जिसका वॉल्यूम भी पूरा तगड़ा होगा, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी। ये होते हैं भाई, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ भाई, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। वही सीन है ये, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे ना भाई कुछ ऐसा कर दे कि मार्केट के हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ये भाई हेड हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। इसको देख के ना भाई बहुत सारे जो बायर्स सेलर्स होंगे ना, बहुत सारे बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट स्पोर्ट स्पोर्ट समझ लो यहाँ पे स्पोर्ट है ना, अगर मार्केट स्पोर्ट पे आगे कुछ ऐसा सीन क्रिएट करता है ना, तो भाई बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो बायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग होगी, यहाँ से बाइंग हुई, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। मार्केट ने क्या करना है, सीधा नीचे उनके एसएल भी ले लिए, जो उनके एसएल लिए वो भी सीधा यहाँ पे है ना, वो भी सीधा, मतलब सब ऐसे हिट होके सीधा मार्केट बूम नीचे को कन्वर्ट कर देगी। तो भाई यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, और भी कई सारी लिक्विडिटी स्वीप होती है भाई। अगर तुम मार्केट में बैक टेस्टिंग करोगे, लाइव चार्ट पे एग्जांपल पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस इनके भाई इंस्टीट्यूशन के साथ बैठना है, बिगिनर्स के साथ नहीं बैठना भाई। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई ये लिक्विडिटी स्वीप का, बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर आप एक दो बार समझ नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो को देख सकते हो। चलो भाई, मैं तुम्हें मार्केट लिक्विडिटी स्वीप का एक और बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ज्यादा काम करता है भाई, ये हमेशा काम करेगा।
सबसे पहले यहाँ पे ना मार्केट ऊपर आ रही है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक कंसोलिडेशन शुरू कर दी। यहाँ पे क्या है भाई, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट। ध्यान से समझना भाई, स्वीप स्वीप समझा रहा हूँ भाई। इतना देखो कंसोलिडेशन होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग। देखो अब यहाँ पे मार्केट रुक गई आके, रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस के नीचे है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी, सेलिंग। और यहाँ पे सेल करने वाले एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। और इनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। इनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। इनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। सबके एसएल इसी जोन के अंदर पड़े हैं भाई, इसी जोन के अंदर एसएल उनके पड़े हैं। तो जब ये यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगी भाई, तो मार्केट क्या करेगी, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन है, जहां पे उनको मौका मिलता है वो वहीं पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे एंट्री हुई उनकी, उन्होंने कुछ नहीं करना है, इतना सा एक कैंडल बना देनी है, यहाँ तक के सारे एसएल भाई मार्केट यहाँ पे ले लेगी। अब भाई कई बिगनर्स होंगे, देखेंगे ब्रेकआउट आ गया, अभी भाई कैंडल शुरू हुआ है, अभी चल रही है कैंडल, अभी ब्रेक वो नहीं हुआ, अभी 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 1 आवर कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी चलती कैंडल में यहीं पे घुस जाएंगे भाई, बाई की साइड। जब बाई की साइड वो घुसे, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे ना, मार्केट नीचे नीचे आ जाएगी भाई, मार्केट ऐसे ही काम करती है भाई, वो कंफ्यूज करती है बंदों को भाई। मार्केट नीचे आ गई, 1 मिनट भाई मैं थोड़ा तुमको क्लियर क्लियर वे में समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैसी सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कैंडल मारी, ऊपर वाले एसएल लिए, फिर नीचे आ गई, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी भाई उनके एसएल भी कहाँ पे हो गए थे, यहाँ पे। अब भाई मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जोन के अंदर आ गई ना फिर से, अब इससे फिर से वो सारे सेलर सोचेंगे अब फिर से मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी भाई, बट लेकिन पूरा सपोर्ट को टच नहीं करेगी। यहाँ तक नीचे आई, जिन जिन ने यहाँ पे भाई सेल किया हुआ था, यहाँ पे उसके बाद फिर से इस जोन के बाद भाई जो बिगनर्स रिटेलर समझेंगे फिर से यार यही होगा, वो सब यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन दबा देंगे, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या करना है, सीधा ऊपर। ये होता है भाई लिक्विडिटी स्वीप, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बहुत जगह ये एग्जांपल होगा भाई, कंसोलिडेशन होगी, मार्केट ऊपर कैंडल मारेगी, 2-3 कैंडल ऊपर जाएगी, फिर जोन के अंदर आ जाएगी, उसके बाद रियल मूव देगी भाई जब सबके ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। भाई कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है, ये ठीक है बिल्कुल भाई, समझिए। कई सिचुएशन में ऐसा भी होगा, आपको दिखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर गई, ऊपर वाली सारी लिक्विडिटी ले ली, और भाई लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, जो जो बंदा भाई यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसकी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, मतलब लिक्विडिटी मतलब एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे इसकी, यहाँ ये वाले जोन पे एसएल, यहाँ पे भी एसएल। तो भाई ऊपर वाले एसएल मार्केट ने सब ले लिए, मार्केट क्या करेगी, सीधा नीचे आएगी धीरे धीरे भाई। अब यहाँ पे सेलिंग वाली पोजीशन थी, उनके एसएल भी फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत लोग यहाँ पे फिर से सेल करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई मार्केट फिर से जोन के अंदर आ गई। अब भाई क्या होगा, अब नीचे वाले एसएल लेगी मार्केट, नीचे वाले एसएल ले लिए भाई, ये वाले, ये देखो, ये सारे एक जोन था ना, नीचे वाले एसएल ले लिए, इनके ये वाले बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी ले लिए भाई। अब मार्केट क्या करेगी, ब्रेकआउट देखेंगे लोग बिगनर्स, तो भाई यहाँ पे नीचे की ट्रेड प्लान करेंगे, उनके एसएल्स कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। और मार्केट दोनों के एसएल लेके यहाँ से भी लिक्विडिटी ले ली, नीचे वालों की लिक्विडिटी भी ले ली, अब सीधा ऊपर। ये होता है भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये सब काम करते हैं भाई मार्केट के अंदर, मैं खुद इनके ऊपर लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करता हूँ। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी। ऐसा होता है, मार्केट कंसोलिडेशन करती है, ऊपर वाली लिक्विडिटी लेती है, नीचे वाली लिक्विडिटी लेती है, फिर सीधा ऊपर। एक और बात बताऊं भाई तुम्हें, अगर मार्केट बहुत ऊपर चली गई ना, बहुत ऊपर चली गई, मतलब मार्केट का नया हाई बना दिया मार्केट ने, और ऊपर जाके ऐसी कंसोलिडेशन हो रही है, ऊपर जाके ऐसी कंसोलिडेशन हो रही है, तो भाई मार्केट के ना वहां पे उस जगह पे सबसे ज्यादा सपोर्ट के टूटने के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा स्टॉप, ये सपोर्ट है ना, ये टूटने के चांस ज्यादा होंगे। मार्केट ऊपर चली, कंसोलिडेशन हो रही है, मार्केट ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद सबको लगेगा कि वो सेल साइड लिक्विडिटी लेगी, लेकिन वो सेल साइड लिक्विडिटी लेगी जरूर, बट वो नीचे ही जाएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट बहुत ऊपर चली गई, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, तो इसलिए वो अब नीचे ही आएगी, स्पोर्ट टूटने के ज्यादा चांस होंगे। अब यही भाई एग्जांपल तुम ऐसे कर लो, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गई, उस जगह पे आपके रेजिस्टेंस टूटने के ज्यादा चांस होंगे, स्पोर्ट्स सेल साइड लिक्विडिटी लेगी जरूर, बट स्पोर्ट जो अपना रेजिस्टेंस होगा वो टूटने के ज्यादा चांस होंगे। ये होता है भाई लिक्विडिटी स्वीप, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, अपने माइंड में बिठाना और मार्केट में
बैक टेस्टिंग जरूर करना भाई। तो भाई मैं अब तुम्हें बताता हूँ द मोस्ट लिक्विडिटी एरिया। भाई ये भी बहुत बढ़िया। भाई मैं तुम्हें 3 से 4 लिक्विडिटी ऐसे एरिया बताता हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। सबसे पहले तो भाई मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, वो एग्जांपल ले लो भाई। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे भाई लिक्विडिटी भर भर के लिक्विडिटी होगी भाई यहाँ पे। भाई ये देखो, मैं आपको बता दूंगा लिक्विडिटी कहाँ पे है, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग आप कैसे जज करते हो। ये भाई 100% तो कोई नहीं बताता होता। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि 100% यहाँ पे लिक्विडिटी है दोनों साइड में। ये तो भाई देखने को देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। एक तो भाई ये हो गया एक, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, मार्केट जब ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगी, कई बार तो होता है भाई मार्केट से ऊपर वाली लिक्विडिटी लेके चला जाता है, नीचे वाली लिक्विडिटी बाद में लेने आता है। कई बार नीचे वाली लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर वाली लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं भाई। एक तो ये हो गया भाई। दूसरा एग्जांपल हो गया अपना ये भाई, अपना ऐसा, ये भाई एम पैटर्न। इसके ऊपर भाई लिक्विडिटी होती है भर भर के भाई, इसके ऊपर ऊपर होती है लिक्विडिटी बस। ऐसा होता है ना भाई। इस पे ट्रेड कैसे प्लान करोगे? मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे भाई मार्केट ने कुछ ऐसी कैंडल बना दी, ऊपर वाली लिक्विडिटी ले ली भाई। एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ भाई। एम पैटर्न की लिक्विडिटी बहुत भाई हाई होती है। यहाँ से एम पैटर्न बना, लिक्विडिटी है। जब भाई यहाँ पे एक और बताता हूँ, यहाँ पे हुई नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने क्या करना है? नेकलाइन ब्रेक होते ही भाई यहाँ पे ना सेलर्स घुसेंगे। सेलर्स घुसे, कहीं तो भाई ब्रेक होते ही घुस जाएंगे, उसके बाद कहीं सोचेंगे भाई अपना रिटेस्ट पे घुसते हैं हम। रिटेस्ट हुआ भाई, यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल नीचे को बनाई, सेल साइड की बनाई, तो भाई सेलर्स और घुस गए। एक तो भाई घुसते ही घुस गए, नेकलाइन टूटते ही घुस गए, और एक रिटेस्ट पे घुस गए। उसके बाद मार्केट क्या करेगी? सीधा मार्केट ऊपर जाएगी। इन दोनों जो सेलर्स यहाँ पे घुसे थे सब कैसे ले लिए। अब यहाँ पे जो ये वाली लिक्विडिटी थी ना भाई, ये वाली लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन जाएगी। जब ऐसी कैंडल बनेगी तो भाई सीधा नीचे, यहाँ पे ट्रेड प्लान करो मार्केट का। जो नीचे वाला हो होगा, लोअर होगा, यहाँ तक ट्रेड प्लान करो। एक तो भाई ये हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है भाई अपना, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है भाई, वहां पे भर भर के लिक्विडिटी होती है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं दिखाता हूँ भाई तुम्हें। यहाँ भाई भर भर के लिक्विडिटी होती है भाई, भर भर के। मैं कहता हूँ पूछो मत। यहाँ पे भर भर के ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड से बहुत। ये तो भाई होगी इंटरनल लिक्विडिटी, ये वाली। या आप इसके बीच में भाई कभी ट्रेड मत करना है। ये भाई कंसोलिडेशन इतनी गंदी होती है ना भाई, बहुत लॉस हुआ है भाई इसमें, मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसके अंदर कभी ट्रेड मत करो, इसके बाहर ट्रेड करो। ट्रेड मतलब इसके बाहर मतलब जब मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है तो वहां पे मतलब कभी ट्रेड मत करो। जब मार्केट नीचे वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके ऊपर को जा रहा है वहां पे ट्रेड करो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके नीचे को आ रहा है वहां पे ट्रेड करो, मतलब कंफर्मेशन लेके भाई, विदाउट विदाउट कंफर्मेशन नहीं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है मार्केट ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ देता है एक बड़ी कैंडल से, बहुत बड़ी कैंडल से रेजिस्टेंस जोन तोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है भाई? उसका वॉल्यूम ये होता है, इतनी बड़ी कैंडल का ये वॉल्यूम कैसे हो सकता है भाई बताओ? इसका मतलब होता है फेक ब्रेकआउट्स। मैं भाई फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर और भी कई कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ आएगा भाई। ये फेक ब्रेकआउट्स वगैरह बहुत भाई मतलब समझने वाली बात है। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट सब कुछ समझ आएगा, बस आपको ये समझो भी लिक्विडिटी स्वीप, ये आपको समझ आ गया भाई। ये आपको आना चाहिए समझ। इसको एक दो बार वीडियो को देखो ध्यान से और सब कुछ इसमें समझो। और भी भाई लिक्विडिटी एरिया होते हैं वो आप खुद फाइंड कर सकते हो भाई। अगर आपको इतना समझ आ गया ना लिक्विडिटी के अंदर, तो आप खुद फाइंड कर सकते हो लिक्विडिटी। तो भाई अब मैं बताता हूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप। इसी वजह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो, भी आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को। भाई यहाँ पे एक समझ लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट भाई नीचे से आ रही है, पूरी तेज आ रही है भाई, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने बिना रुके भाई इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब भाई यहाँ इस ब्रेक को देख के भाई बहुत सारे रिटेलर्स बिगनर्स है ना, वो यहाँ पे भाई बायर्स की साइड की एंट्री बनाएंगे। हमने भाई रिटेलर्स के साथ बैठना ही नहीं है भाई, हमने बैठना ही इंस्टीट्यूशन के साथ है। तो भाई अगर यहाँ पे बाई साइड की और भाई बाई साइड की ट्रेड प्लान करेंगे तो उनके एसएल भाई यहाँ पे होंगे, तो मार्केट क्या करेगी? यहाँ से ट्रेंड ही चेंज कर देगी भाई।
मार्केट ने वही जाना है भाई जहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है भाई। समझ लो 40% लिक्विडिटी ऊपर है और 60% नीचे है भाई लिक्विडिटी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी है ना, मार्केट वहीं जाएगी भाई। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे ऐसा लिए या सीधा ऊपर बढ़े, ऐसा हो सकता है भाई। लेकिन जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट वहीं ही जाएगी भाई। ऐसा ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई कि जहाँ पे कम लिक्विडिटी है मार्केट वहां जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट हमेशा वहीं पे जाएगी भाई। तो भाई मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। कभी भी आपने भाई बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा, कभी कभी ना तीन तीन दो दो तीन तीन हफ्ते की भाई वो हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाती है भाई 15 मिनट चार्ट में, ऐसे ऐसे भाई। ठीक है, ये भाई कंसोलिडेशन होगी। अब भाई इतनी बड़ी 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन, 3 वीक की भाई, 3 वीक की कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे भाई लिक्विडिटी भर भर के, ठीक है, ऊपर नीचे लिक्विडिटी भर भर के, दोनों साइड भाई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। आप देख सकते हो इतने सारे हायर, मतलब हाई ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, मतलब यहाँ से बाइंग हो रही है तो उनके एसेल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, उनके एसेल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे ऊपर दोनों साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आप देखोगे भाई इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा ये कंसोलिडेशन है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब तो मार्केट पूरा फटेगा। लेकिन भाई फटेगा नहीं, यहाँ पे जैसे ही वो ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगा मार्केट भाई नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई नीचे वाली लिक्विडिटी तो लेनी है ना भाई। समझ लो 50-50 चांस है, 50-50%। यहाँ पे 50% लिक्विडिटी है, यहाँ पे 50% लिक्विडिटी है, दोनों साइड 50-50% लिक्विडिटी है। मार्केट ने 50% लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पे तो भाई 0% लिक्विडिटी होगी ना, ऊपर तो लिक्विडिटी है ही नहीं क्योंकि मार्केट ऊपर तो गई नहीं। अब भाई मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी आने की, नीचे वाली लिक्विडिटी लेने आएगी क्योंकि यहाँ पे 50% लिक्विडिटी है। मार्केट ने पहले भाई पहले ब्रेकआउट पे कभी एंट्री लो ही मत, चाहे वो 3-4 दिन की कंसोलिडेशन हो, चाहे वो 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो, पहले ब्रेकआउट पे एंट्री लो ही ना। अगर भाई हाँ एंट्री तुम्हें मिल रही है, मतलब मार्केट ये वाला हाई तोड़ रही है, उसके बाद वाला हाई तोड़ रही है, तो एंट्री ले लो, आ सकता है बढ़िया मूव। लेकिन पहले भाई पहले ब्रेकआउट पे कभी एंट्री मत लो। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट में 50, ये वाली 50 ग्रैब की लिक्विडिटी। अब भाई यहाँ से पता लगेगा हमें कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। एक कंफर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर मार्केट बहुत ऊपर आ गई तो सपोर्ट टूट रहा है, तो भाई ज्यादा चांस है कि सपोर्ट टूटेगा और कि मार्केट नीचे जाएगी। अब मार्केट बहुत नीचे आ गई, अगर वहां पे ज्यादा चांस होंगे कि रेजिस्टेंस टूटेगा। एक तो आपको समझ लो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, अब यहाँ पे चांस है भाई कि स्पोर्ट टूट सकता है भाई, स्पोर्ट टूट सकता है। यहाँ पे भाई कंफर्मेशन मिल सकती है, ऐसी कैंडल बन सकती है भाई, ये हैमर बन सकती है। ठीक है, भाई उल्टी हैमर भी बन सकती है भाई, मार्केट ऐसा कुछ भी बना देती है भाई। अगर ये कैंडल बन गई, मैं आपको एक अच्छा क्लियर वे में समझाता हूँ। अगर भाई यहाँ पे ये कैंडल बन गई ना, मैं आपको दिखाता हूँ भाई आपको। अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल बन गई, ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो पक्का है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर उसके बाद यहीं पे एक इसकी जगह ये वाली कैंडल बन गई, तो भाई बहुत सारे जो वो होंगे ना बायर्स और सेलर्स, तो उसको समझेंगे कि मार्केट भाई ऊपर जाने वाली है, सेलर्स वीक हैं, लेकिन अभी बायर्स वो स्ट्रांग है क्योंकि वो बनी स्पोर्ट पे रहा है। लेकिन जब मार्केट आई बहुत ऊपर गई, अब स्पोर्ट टूटने के ज्यादा चांस है, तो वो भाई रेजिस्टेंस तो तोड़ेगा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर आ गई। नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसको पूरा खा जाती है भाई, पूरा निगल जाती है अपने अंदर, तो भाई सेल साइड बहुत तेज फटने वाली है भाई, बहुत ज्यादा तेज फटने वाला है वो। तो ये होती है भाई ट्रैप से बचना, इसे कहते हैं ट्रैप से बचना। कभी पहले ब्रेकआउट पे एंट्री मत करो, ब्रेकआउट देख के पागल मत होगा बड़ा मूव आएगा, नहीं भाई। यही है भाई अपना लिक्विडिटी कंसेप्ट। सो यहाँ से आप पूरी वीडियो आप समझ के देख सकते हो। लिक्विडिटी आपको व्हाट इज लिक्विडिटी पता लग गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप पता लग गई, अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप पता लग गए, एंड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, कैसे होती है, सब पता लग गया भाई आपको। सो भाई इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मेरी वीडियोस पे अभी व्यूज भी नहीं आ रही, इनकी स्टार्टिंग की है भाई। प्लीज भाई वीडियोस को देखो, मुझे पता है भाई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बट भाई प्लीज चैनल को सपोर्ट करो। मैं भी आपको, बिल्कुल सेटअप नहीं है भाई मेरा अभी, मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ भी, अपना बढ़िया लैपटॉप वगैरह हो, कंप्यूटर वगैरह हो, मैं आपको समझाऊं, बट भाई कुछ नहीं है अभी मेरे पास। तो भाई प्लीज, इस वीडियो में नॉलेज है भाई, मुझे पता है भाई, इस वीडियो में आपको अच्छा समझा सकता हूँ, अच्छा समझा सकता हूँ। और प्लीज भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।